Hello everyone, welcome back to my channel. So today we have Tapan Kumar Jha sir as a guest speaker, talking about his achievements and education. He is a mechanical BTech graduate and also he is a penetration tester. He has worked for MR Group, which owns Burj Khalifa. He is a CEO of Indian Hacker Community. He's an auditor, he's a consultant, and also he is a YouTuber. Hello sir, welcome to our channel. How are you? थैंक यू थैंक यू कुणाल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सेशन। मैं ट्राई करूंगा मैं हिंदी में बोलूं क्योंकि हमारा चैनल जो है ना वो हिंदी लैंग्वेज पे ही ज्यादा डिपेंडेंट होता है। सो आई विल Sure, sir. ट्राई टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी ओनली। बाकी भाई आपके Oh, बारे में बहुत बहुत कुछ सुना है मैंने। सो लाइक मैं thank you, अभी sir. कॉलेज में आया, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एक साथ में पॉडकास्ट करें, तो दैट विल बी ग्रेट सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि बहुत अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ तो व्हाट चैलेंजेस दैट वी कैन फेस, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग शायद लाइव सेशन में ना बता पाए। पॉडकास्ट में इट विल बी easier फॉर अस टू डिलीवर दोस थिंग्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इट। Sir, first thing is what actually cybersecurity? Because cybersecurity word is actually a big domain itself. यस। So cybersecurity or hacking, white hat hackers, black hat, is it all a combination of one word or both the things are different? क्या अलग अलग तो है? बेसिकली साइबर सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा वास्ट लेवल पे डोमेन है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे चीजें करते हैं, जैसे नेटवर्क टेस्टिंग आता है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा वेब टेस्टिंग आता है, तो ये सब क्या है, इसके सब डोमेन है। तो साइबर सिक्योरिटी मींस पुटिंग सिक्योरिटी ऑन साइबर। साइबर मतलब इंटरनेट के ऊपर जो भी चीजें हैं चल रही हैं या फिर नेटवर्क चल रहा है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाना, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। अब इस साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एथिकल हैकिंग, तो बेसिकली वहां पे एक सिक्योरिटी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, and we need to penetrate into it so that we can find out some bugs and we can directly get access into the system. So basically ethical hacking के अंदर we take a permission from the company and with their permission we tries to hack into the system, so that comes under ethical hacking. Who can pursue the cybersecurity as a career? Because काफी फील्ड में ऐसा होता है ना कि we should have a prior knowledge of something, then only we can go into that field. तो साइबर सिक्योरिटी के लिए Yes. क्या नॉलेज रिक्विजिट्स क्या होना चाहिए तो बहुत टीचर? बार मुझे स्टूडेंट से पूछा जाता है, तपन भाई कि यार ना अपने लिए ना मतलब क्या प्रीडिक्टर होना चाहिए। आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हेल्प करेगा उन सारे बिगिनर्स के लिए जो साइबर सिक्योरिटी चाहते हैं। तो दादू भाई की ना, कुणाल भाई की, मैं खुद है ना मैकेनिकल बैकग्राउंड से, एज यू ऑलरेडी नो। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर आया हूँ, तो ये डिफरेंस है। तो ये उनके लिए भी मोटिवेशन है जो शायद सीएस बैकग्राउंड से नहीं है, कंप्यूटर साइंस उन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा, बट दे ऑल्सो वांटेड टू कम इन द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में बेसिक जो चीज होती है वो क्या है, नेटवर्किंग बेसिक्स और प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अगर आपको इतना आता है देन यू आर रेडी टू गो। किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई भी एज ग्रुप हो, डजेंट मैटर, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। ओके सर। सर आई हैव आल्सो क्रिएटेड अ पोल। तो उसके अंदर क्या हुआ, काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे क्वेश्चंस पुट अप करे थे कि मेरा क्वेश्चन जरूर पूछना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस। आई एम टेकिंग दोस क्वेश्चन। सो वन ऑफ यस। माय सब्सक्राइबर इज सर मंडला शिवा कुमार। सो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल टेक वन बाय वन। तो सर इनका फर्स्ट ओके। क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ ग्रेट एथिकल हैकर? ओके, सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना वो काफी सारी टाइप की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, ठीक है ना। इसमें अगर मान लो कोई भी आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है, जिसमें जैसे मान लो कि आपका स्टार्टिंग ले लेते हैं अपन एचटीएमएल सी से जावास्क्रिप्ट, क्योंकि एचटीएमएल विद बेसिक लैंग्वेज है और आराम से समझ में आती है आपको, ठीक है ना। एचटीएमएल सी से और जावास्क्रिप्ट हमारे स्क्रिप्टिंग के अंदर हमने जेएस कवर कर लिया। प्लस बैकएंड की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे लाइक पीएचपी हो गया और माइस्क्यूएल हो गया। इतना आपको करा हुआ है तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी वेबसाइट को हंट करने जा रहे हैं, तो यू अंडरस्टैंड द लॉजिक दैट इज रनिंग बिहाइंड द इंटरफेस के पीछे क्या चल क्या रहा है। अगर आपको पता ही नहीं तो फिर कैसे काम कर पाओगे। इसलिए हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जो बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कवर करे, ताकि क्वेरी की भी आपको नॉलेज हो, ठीक है ना, कैसे क्वेरी बिल्ड हो रही है, एसक्यूएल की क्वेरीज क्या होती है। एसक्यूएल इंजेक्शन करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। एचटीएमएल इंजेक्शन जैसे अटैक्स है, आई फ्रेम इंजेक्शन जैसे अटैक्स है, सीजर इंजेक्शन से, तो इन सब के लिए कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वरना क्या होगा, नेट से पेलोड निकाला मारा पर पता नहीं चला, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ही नहीं पता ना कि जो कोड में डाला है वो सही भी है नहीं। तो कोई भी आपको जिस पे आप कंफर्टेबल हो। पाइथन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि भाई पाइथन भी आप इक्वली कर सकते हैं, पर अगर मैं जेएस कवर कर रखा है ना, तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है कि अगर आपको एथिकल हैकिंग में जाना चाह रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो जेएस करेंगे तब भी काम चल जाएगा। पाइथन का नॉलेज होना जैसे चाहिए बस देखिए, थोड़ा। हाउ डू वी डिफर ourselves from other ethical hackers? There are many ethical hackers present in the यस। domain. तो बेसिकली अगर आपको दूसरों से अलग होना है ना, तो बेसिकली आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा और अपने रिज्यूम लेवल पे काम करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, तो भाई यार हमने सारी स्किल ले ली पर तब भी हमें जॉब नहीं मिलती। दैट्स द मेन डिफरेंस कि भाई सब सभी कर रहे हैं, हम क्या करें, ऐसा नहीं है कि हमें जॉब मिल जाए। तो बेसिकली आपको अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ता है। देखिए जैसे मान लो कि आप बुक के ऑथर बन सकते हैं, लाइक इफ यू आर हैविंग गुड राइटिंग स्किल्स, कुछ पढ़ने का अच्छा स्किल है, सो यू कैन डेवलप योर ओन बुक। इंटरनेट में बहुत सारे वो है, मतलब मार्केट्स है जहाँ पे आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि ऑथर जुड़ जाता है आपके साथ में। तो बेसिकली इफ यू आर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की किसी बुक का तुम ऑथर हो, तो एक अलग ही मार्केट में छवि बन जाती है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं
फिर आपके पास जो प्रोफाइल्स है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने 10th कहाँ से कर रखे, 12th कहाँ से कर रखे, आईआईटी से है नहीं, ये बैकग्राउंड हमारा मैटर नहीं करता। मगर बट अगर आपकी हैकर पे अच्छी प्रोफाइल है, बकक्राउड पे अच्छी प्रोफाइल है, ओपन बक बाउंटी पे अच्छी प्रोफाइल है, या फिर हैक द बॉक्स पे अच्छी प्रोफाइल है, ट्राई हैक मी पे अच्छी प्रोफाइल है, दैट एक्चुअली मैटर्स। तो आप वहां पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें। बर्फ सूट के पोर्ट स्पीकर लैब दे रखी है, वहां पे अच्छी बिल्ड करें अपनी जो लैब है, ठीक है ना, उसको क्लियर करें, आप प्रैक्टिकली स्किल को गेन करें, साथ में इंटर्नशिप जितनी हो उतनी मैक्सिमम निकालें। और इंटर्नशिप में भी ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्सेल बना रहे हैं बैठ के, बट आपको वीएपीटी ही करना है उसमें, देन आप डिफर कर पाएंगे अपने अपने आप को दूसरे एथिकल हैकर से। So, what inspires you to become an ethical hacker or go in this domain? भाई वाईफाई हैक करना था पड़ोसी का। नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअल में। इनिशियली जब मैंने कॉलेज में लाइक इन द फर्स्ट ईयर जब इस टाइप की वर्कशॉप हुई थी, सो जब भी कोई बच्चा जाता है ना, जैसे मान लो अब हमको नहीं पता कि भाई वाईफाई हैक भी होता है, हम तो सिर्फ है ना फ्री का Hmm. वाईफाई चलाया करते थे उस टाइम Yes. पे। 1 GB या 1.5 GB या 2 GB मैक्सिमम पूरे मंथ का आया करता था। सो इट्स बिकम अ वेरी हार्ड टास्क कि भाई यूट्यूब की वीडियो लोड ही नहीं होती थी हमसे। डाउनलोड कर लो और फिर वो फ्रेंड टू फ्रेंड ट्रांसफर हो रहा है, पर आज की तारीख में तो सब अपने में डाउनलोड करते हैं। तो उस टाइम पे मतलब वाईफाई तो बहुत बड़ा हुआ था ना, तो लाइक मुझे चांस मिला अटेंड करने का। तो मेरे कॉलेज से मैं ही गया था, फिर जयपुर में हमारी वर्कशॉप थी, टेक डिफेंस कंपनी, मुझे अभी भी याद है, सनी वगेला सर आए थे वहां पे। ठीक है ना, मुझे एक एक पर्सन का नाम मुझे याद है अभी तक कि ना, जिनसे मैंने स्टार्ट करा था, तो उन्होंने लेक्चर लिया था। तो जब पहली बार बंदा, जब 8 घंटे 7 से 8 घंटे की वर्कशॉप थी, वो एक दिन की वर्कशॉप थी, तो ऐसा लगता है कि जब है ना सामने देखता है ना कि यार फेसबुक हैक हो गया, ये वाईफाई हैक हो गया, ये मोबाइल भी हैक हो जाता है, और ये सिस्टम तो पहले ही हैक था। तो दिमाग में जब रूम से बाहर निकले ना, तो ऐसा था कि भाई ये टायर हैक कर देंगे, बस हैक कर देंगे, बिल्डिंग हैक कर देंगे, सैटेलाइट हैक कर देंगे। दिमाग में मतलब ये होता है ना, आपको सब चीज लगती है कि सब चीज हैकेबल होती है। व्हेन यू गेट इनटू इट, फिर आपको लगता है कि नहीं भाई यार बहुत सारी चीजें करने के लिए। देन फिर मैं और आगे गया इसके अंदर पढ़ने के लिए। तो मैं दिल्ली गया था, दिल्ली के अंदर एक प्रीतमपुरा के अंदर है अपना, वहां पे मैं पढ़ने के लिए गया, वहां पे मुझे एक सर ने पढ़ाया। ठीक है ना, तो धीरे 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 फिर इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। देन मैंने सोचा कि यार ये मेरे शायद फील्ड का है और ये मेरा इंटरेस्ट है। ओके, तो बीटेक परस्यू कर रहा है, वो साइबर सिक्योरिटी में एंटर कर रहा है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उसको भाई पहले मैं ये मैं बोलना चाहूंगा उन सारे स्टूडेंट से, सब्सक्राइबर से आपके और व्यूअर से, कि भाई पहले तो ये देखो कि क्या इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी पहले अपना इंटरेस्ट पहले इस फील्ड में जाना, तब जाके मैं एंटर करा। अगर मेरा फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था ना भाई, मैं इसमें आगे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। आज हम लोग अच्छे लेवल पे, मतलब ठीक लेवल पे, अच्छा नहीं होगा पर बहुत ठीक ठाक लेवल पे हम लोग काम कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसी में टच में है हम लोग। इसका रीजन ये है कि है ना हमारा इंटरेस्ट है। अगर मान लो हमें काम नहीं मिले, पर तब भी हम लोग भी ऐसी चीजें करते हैं जो शायद यूनिक है, जो शायद कोई नहीं कर रहा। आज लाइव क्लासेस लेते हैं, कोई भी यूट्यूब के ऊपर जितने भी चैनल चल रहे हैं अभी, इंग्लिश के हो गए, हिंदी के हो गए, कोई भी लाइव स्ट्रीम में कोई पढ़ाता नहीं, कि लाइव स्ट्रीम में करके दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि प्रैक्टिकल चले ना चले बहुत रिस्क होता है। तो आज भी हम वो कर रहे हैं क्योंकि हमारा पैशन जो है ना क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले आप साइबर सिक्योरिटी चीजें करो, कमांड लाइनिक्स वगैरह सीखो, थोड़ा बहुत काली वगैरह पे काम करो, और आपको लगता है ना कि यार मेरे 4 घंटे कितने चले गए मुझे पता ही नहीं चला, तो मतलब यू आर ऑन राइट डोम, वो आपका इंटरेस्ट है। ओके, जैसे साइबर सिक्योरिटी वास्ट करियर है, बट इसके अंदर अगर हाँ किसी को अपना पर्टिकुलर करियर चूज करना हो तो वो किसमें करना चाहिए? एथिकल हैकिंग हो गया, सिक्योरिटी इंजन या एसओसी एनालिस्ट, देयर आर मेनी मोर करियर लाइक दैट। तो भाई बता दूं मैं इसके अंदर कि ना, इनिशियली अगर बिगिनर लेवल बात करें, दो तरीके की इसकी जॉब निकलती है। पहला होता है सॉक एनालिस्ट, ठीक है ना, वो ओपन फॉर एवरीवन है, क्योंकि वहां पे आपको सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर सीख के डायरेक्टली आप है ना वहां पे काम करना शुरू कर दो। वहां पे अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना साइबर सिक्योरिटी, मतलब ये नहीं बोला कि बिल्कुल बिगिनर ही चल जाएगा, पर हाँ थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना साइबर सिक्योरिटी, जो एक ट्रेनिंग लेने के बाद 3 महीने ट्रेनिंग लेते हैं, उससे आ जाती है आपने काफी हद तक। तो उसके बाद सॉक एनालिस्ट की आपको आराम से जॉब मिल जाती है, फ्रेशर को हायर कर लेता है सॉक एनालिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब होती है वो होता है वीएपीटी प्रोफाइल। ये दो ही प्रोफाइल है जिनके अंदर एंट्रेंस में आप जा सकते हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है ना। तो वीएपीटी के अंदर आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको पेन टेस्टिंग करना होता है, वेबसाइट मिलेगा, मोबाइल ऐप मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा, उसका वीए प्लस पीटी आपको करना पड़ता है, जो हम लोग हमारे चैनल पे सिखाते हैं, वही हम सिखाते हैं हमारे चैनल के ऊपर भी, कि कैसे हार्डकोर वीएपीटी होता है इंडस्ट्री के अंदर, और कैसे ये डिफर करता है आपके डमी एनवायरमेंट से, क्योंकि हम लाइव पे सारा काम करते हैं। तो वीएपीटी करना आना चाहिए। अगर इन दो के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आपने बोला था अपन सर इन दोनों के अंदर ही अपन नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो एक थर्ड डोमेन और होता है जिसे हम बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिट। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये बहुत अनटच्ड फील्ड है, मतलब अनटच्ड तो नहीं बोलता, पर रिक्वायरमेंट बहुत है। पर इनिशियली बिगिनर जाना नहीं चाहता इसके अंदर, क्योंकि 27001 आईएसएमएस ऑडिट होती है। तो जिसका राइटिंग स्किल अच्छा है, साइबर सिक्योरिटी नॉलेज और राइटिंग स्किल अच्छा है ना, तो वो ऑडिटर बन सकता है 27001 लीड ऑडिटर, लीड इंप्लीमेंटर करके भी। तो वो भी एक अच्छा फील्ड है मेरे हिसाब से। ये 3 फील्ड के अंदर आप जा सकते हो अपना करियर स्टार्ट करने। सर्टिफाइड डोमेन में जाने के लिए साइबर सिक्योरिटी हमें क्या क्या कोर्सेज अप्लाई करने चाहिए या फिर क्या क्या प्रोग्राम्स कंप्लीट करने पड़ेंगे एज अ तो भाई प्रोफेशनल अगर जाने? आपको, यस, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना है और इस डोमेन में आगे जाना है, तो सर्टिफिकेशन के लिए पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि आप नेटवर्किंग बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। नेटवर्किंग बेसिक्स अगर आपने कर लिया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के भी नेटवर्किंग बेसिक्स सर्टिफिकेशन होते हैं। सर्टिफिकेट करो ना करो दैट डजंट मैटर, पर वो स्किल होनी चाहिए, वरना सर्टिफिकेट होने के बाद भी आपसे पूछेगा आईपी एड्रेस क्या होता है, न्यू से
अच्छा ये सुना तो था पर पता नहीं होता क्या है, तो ऐसा सीन हो जाता है। तो बेसिकली पहले आप नेटवर्किंग बेसिक्स की स्किल निकालो, ठीक है ना, उसकी कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको। फिर आप जो आपके प्रोग्रामिंग बेसिक्स है वो निकाल लो, W3 स्कूल वगैरह है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पॉइंट वगैरह है, वहां से पढ़ लो तब भी चल जाएगा। एक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए कि भाई ये कोड क्या है, समझ में आना चाहिए कोड आपको, ठीक है ना। एचटीएमएल चीजें जावास्क्रिप्ट वहां से निकाल लो आप। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए आपके पास सीएच एक है, ठीक है ना। सीएच में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो सर आप सीएच एडवाइजरी बोर्ड मेंबर तो ऑब्वियस सीएच रिकमेंड करोगे, ऐसा नहीं होता। ओएससीपी सीधे एक बिगिनर के लिए बहुत हार्ड होता है। एंड सीएच के अंदर मैं बहुत सारे डोमेन एक्सप्लोर कर पाता हूँ, इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम सिस्टम हैकिंग से लेके मालवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, फिर सर्वर हो गया आपका, फिर वेब एप्लीकेशन हो गया, वाईफाई हो गया, ऑलमोस्ट सारे डोमेन टच करा है। और सारे नेटवर्क के अंदर सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में उन्होंने टैकल कराया है। सो एंड ऑफ द कोर्स यू अंडरस्टैंड कि बॉस मुझे जाना किस में, मुझे वेब में जाना, मुझे सर्वर में जाना, मुझे एप्लीकेशन, तो मेरा आइडिया लग गया ना मुझे कि जाना किस में। देन यू गो विद स्पेशलाइजेशन की बॉस मुझे अब इसमें आगे करना क्या है। इसलिए मैं पहले ही रिकमेंड करता हूँ कि सीईएच करो, ताकि आपको पूरी कोर नॉलेज हो हर फील्ड के बारे में। देन बेस्ड ऑन दैट फिर आपका सेकंड सर्टिफिकेशन ओएससीपी ही होना चाहिए, उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। सर OWASP और CEH में थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे, बेसिकली क्या वर्क करते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है सर? भाई दूसरे सर्टिफिकेशन के बारे में तो मैं भी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सीईएस से ओके। बिलोंग करता हूँ इसलिए, ठीक है ना। अच्छा। बट ये कि ना हाँ, और भी वेब एप्लीकेशन के मतलब ऐसा देखोगे ना तो सीईएस को तोड़ के लोगों ने बहुत सारी चीजें बना दी है। किसी ने अपने भी कुछ कोर्सेज डाल दिए हैं, ठीक है ना। इवन काली के अंदर भी आप वेब एप्लीकेशन हैकिंग में देखोगे ना तो उसमें भी अपने कोर्सेज है। तो बेसिकली वो जो स्पेशलाइज डोमेन है ना वो कब करो, जब आप सीईएच कर लो उसके बाद करो, क्योंकि किसी भी स्पेशलाइज डोमेन में जाने के लिए पहले आपको पहले पूरा पता तो होना चाहिए कि मैं उसमें जा रहा हूँ तो मेरा फील्ड भी है नहीं है। लेट सपोज मेरा ओके। नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं है और मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स कर लिया, तो आपको तो पता ही नहीं था ना कि आपका इंटरेस्ट है, और बाद में आपको पता चला कि यार मुझे तो आईपी एड्रेस के बारे में पता नहीं, मुझे पोर्ट के बारे में पता नहीं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता, हैंडशेक नहीं पता। तो इसलिए सीएच करके आप पूरा डोमेन की नॉलेज हो जाती है। उसके बाद अब सर्टिफिकेशन निकालो निकालो सेकंड बात होती है, पर ट्रेनिंग सीएच की इंपॉर्टेंट होती है, वो आप नेट से ही पढ़ सकते हैं, क्लासरूम में जाके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन, जैसा आपको सही लगे। पर ये कि सर्टिफिकेट निकालो निकालो, पर नेक्स्ट लेवल पे फिर आप स्पेशलाइजेशन करो। फिर आप इसमें वेब टेस्टिंग कर लो, नेटवर्क टेस्टिंग कर लो, इवन आपके काली के भी ओएससी काली के भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी के भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन दे रखे हैं वो एक एक डोमेन के अंदर, तो वो भी आप चाहें तो वो भी निकाल तो सकते हैं। सर इसमें कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अराउंड कितना टाइम जाता होगा, लाइक कोई कंपनी में यार ऑडिट एक करने जाते हैं कैसे? उसमें देखो डिपेंड करता है कि आपका है ना जो ऑडिट है वो किस टाइप का है। अगर मैं बात करूं आईपी एड्रेस की, तो एक आईपी एड्रेस की ना आप है ना दिन के हिसाब से अगर हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने जाए ना, तो 10 से 20 आईपी एड्रेस हम लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हैं। और वहीं पीटी की बात करें तो दिन के 4 से 5 आईपी एड्रेस, ठीक है ना, सबका अलग अलग होता है, कौन कितना इंडेप्थ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो दिन के 4-5 कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप वेब टेस्टिंग की बात करें, डिपेंड करता है साइज क्या है आपके एप्लीकेशन का और कितने हम्म। फीचर्स उसमें है। ये हो सकता है कि इसमें 4-5 ही पेजेस हैं पर उसमें फीचर कितने सारे दे रखे हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन फीचर की कितने फीचर, क्योंकि हमारे बग्स जो निकलते हैं वो फीचर वाइज निकलते हैं कि भाई अगर एक ओके। साइड बहुत कॉम्प्लेक्स है, 1000 पेजेस है उसके अंदर, पर उसमें फॉर्म के अंदर सर्च बार ही है और है ना कॉन्टेक्ट फॉर्म ही है, तो इजी होगा उसको उसको टेस्ट करना एज कम्पेयर टू एक साइट के ई कॉमर्स साइट है और कम पेजेस है पर बहुत सारे फीचर्स। तो टोटली डिपेंड करता है। अगर आप देखिए ना ऑन एन एवरेज तो 1-1.5 महीने से ऊपर का कोई पीरियड नहीं होता मैक्सिमम, खींच के देखे तो। तो सर जैसे अभी कहते हैं ना कि यार हमको मैक लेना है या फिर आईफोन लेना है क्योंकि वो कभी हैक नहीं हो सकता, क्या ये यस, रियलिटी है या फिर हो जाते हैं नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जब आईफोन? हम लोग वायरस बनाना सिखाते तो हम लोग पहले बनाते कि भाई ये एंड्रॉइड के लिए बनाया आपने, ये विंडोज के लिए बनाया और ये मैकबुक के लिए, सब प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। पर अगर आप देखोगे ना कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो क्या होता है कि एक अटैकर जो होता है ना वो कभी भी एक ना स्पेसिफिक ऑडियंस को कभी टारगेट नहीं करता। अगर 100 लोग हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, उन 100 में हम्म। से अगर आपके 90 यूजर्स एंड्रॉइड के हैं या विंडोज के हैं ना, और 10 यूजर आपके मैकबुक के हैं और आईफोन के हैं ना, सो हैकर की प्रायोरिटी क्या रहेगा, वो 90 लोग, क्योंकि 10 में से अगर 3 फंसे ना तब भी 3 ही फंसे, मतलब 30% फंसे तो तब भी 3 ही लोग फंसे। पर अगर 90 लोगों में से 30% लोग फंस गए ना तो कितना बड़ा अमाउंट आ जाता है। तो इसलिए टारगेट ऑडियंस जो रहती है ना वो क्या होता है कि एंड्रॉइड और विंडोज के ज्यादा यूजर्स होते हैं, इसलिए उसको करा जाता है। पर ऐसा नहीं कुछ बना नहीं है। अगर यहाँ पे 60,000 है तो यहाँ पे 60 वायरसेस हैं आपके मैकबुक के अंदर, अगर 60,000 वहां पे है। पर ऐसा कुछ नहीं, कोई प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है, हर प्लेटफॉर्म हैक हो सकता है। पर यस, सिक्योरिटी ज्यादा है मैकबुक की, आईफोन की सिक्योरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। पर ऐसा नहीं कि ये हैक नहीं होता, हैक होता ही है। अब जॉब्स का क्या सिनेरियो है साइबर सिक्योरिटी में? क्योंकि लोग मतलब नॉर्मल क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी करते हैं ना, जॉब्स नहीं मिलती, बट क्या है तुम्हें कुछ अपना ही करना पड़ता है, पैसा नहीं है, लाइक दैट। तो क्या इसका जॉब्स की सिक्योरिटी कैसी है सर? बिल्कुल, अब इसमें जॉब सिक्योरिटी जो बता दूं आपको, जॉब सिक्योरिटी काफी सारी है, क्योंकि आज कुछ भी आप डेवलप कर रहे हैं तो उसको सिक्योर करना है ही सही। कोई नेटवर्क आपने बनाया तो उसकी सिक्योरिटी आपको करनी है ही सही। ओके। गवर्नमेंट के कंप्लायंस मैंडेटरी है कि भाई आपको वीएपीटी कराना है, मतलब गवर्नमेंट खुद भी कहता है ये वो चीज है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे आधार कार्ड है, नहीं बनाओगे इंडिया में चल ही नहीं पाओगे आप, वैसे है साइबर सिक्योरिटी में। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, तो आपको वीएपीटी कराना, ये गवर्नमेंट मैंडेटरी है। बैंक्स को ऑडिट्स कराना कंपलसरी है, क्वार्टरली के हिसाब से हर 3 महीने एक बार ऑडिट होती है उनकी भी।
सो बेसिकली ये सर रियली इंपॉर्टेंट, पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक प्रैक्टिकल स्किल है, प्रैक्टिकल फील्ड है। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करे बिना, मतलब आपने जो थियोरेटिकल पढ़ लिया और आपको प्रैक्टिकल कुछ आता नहीं, सर्टिफिकेशन निकाल लिया है, तो आप जाओगे तो यू विल फाइंड स्ट्रगल। तो आपको कोई जॉब नहीं किया यार, ऑब्वियस सी बात है ना यार कुणाल। देखो अगर मान लो आज आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे अपना चैनल है, आपका पॉडकास्ट बनाते हैं, तो बेसिकली अगर आपको किसी को हायर करना है तो आपको ऐसा बंदा चाहिए जो बेसिकली आपके ना पॉडकास्ट को एडिट कर सके। अगर मैं एग्जैक्ट। पढ़ा लिखा हूँ, मैं पीएचडी करा हुआ हूँ, सब मेरे गूगल सर्टिफिकेशन है, यूट्यूब सर्टिफिकेशन है, पर मैं तुम्हारे पॉडकास्ट को एडिट नहीं कर पा रहा, तो मुझे 2 रुपए भी दोगे उसको हायर करके भी? पर्पस ही नहीं है, क्योंकि पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा ना। ऐसे साइबर सिक्योरिटी कंपनी के साथ में भी कि उनको स्किल्ड बंदा चाहिए होता है, जो उनको मिलता नहीं मार्केट में। अगर स्किल नहीं है, सर्टिफिकेशन है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ, डिग्री सब है आपके पास, पर आप काम ही नहीं कर पा रहे, अब उसके लिए मुझे एक सीनियर रिसोर्स आपके साथ लगाना पड़ेगा जिसकी सैलरी मैं दूं, पर आपकी तो देनी है मुझे, तो 1-2 महीने तो आपको सीखने में लग जाएगा, तो भाई मेरा काम क्या हुआ? इस चक्कर में कंपनी फ्रेशर को हायर ही नहीं करती। भाई आपके पास स्किल नहीं है ना, इसके लिए हमें उनको ट्रेन करना पड़ता है। वही हम लोग हमारे अकेडमी में सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको इंडस्ट्री के लेवल का काम सिखाया जाए, ताकि जब जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसको चैलेंज फील ना हो कि यार इस फ्रेशर को हायर करके मैं हेडेक तो नहीं डाल रहा। उसको पता है कि इस बंदे को पूरा काम आता है। हमारे यहाँ पे जो हम लोग कोर्स करते हैं तो 1 ईयर का कोर्स होता है, साथ में 3 मंथ की इंटर्नशिप इसलिए कराई जाती है ताकि उसको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करा के समझ में आए कि भाई कोई प्रोजेक्ट तुम्हें मिलता है, जैसे वेब टेस्टिंग मिला, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना क्या है आपको, टेस्टिंग कैसे करनी है, कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, कैसे रिपोर्ट्स बनानी है, कैसे सबमिट करना है, फिर रीटेस्टिंग कैसे करनी है, पैचिंग में सपोर्ट कैसे करना, वो सब चीज सिखाया जाता है। उसका रीजन यही है ताकि ये जो गैप जो है ना मार्केट में वो फिल कर सके अपन। सर जैसे कोई साइबर सिक्योरिटी फ्रेशर है, ठीक है, तो मैक्सिमम एमएनसी कोई में डायरेक्टली फ्रेशर्स को एक्वायर नहीं करते साइबर सिक्योरिटी में। तो फिर उनको हम्म। अप्रोच कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस तो काम करने से मिलेगा जब इंडस्ट्री में या फिर यस। प्रोफेशनल काम करेंगे। तो फिर उसमें अप्रोच कैसे करा जाए कंपनीज को, या उसमें फिर सबसे एंट्री इंपॉर्टेंट कैसे? बात है कि आपको इंटर्नशिप निकालनी पड़ेगी। छोटी कंपनीज में इंटर्नशिप जो होती है ना वो आराम से मिल जाती है। जैसे मान लो कि छोटी कंपनी है जिसके जिसके अंदर 10-15-20 लोगों का स्टाफ है, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, वो अगर बीएपीटी करती है तो आप उसके अंदर आराम से इंटर्नशिप कर सकते हैं। वो 2-3 महीने की इंटर्नशिप आपको आराम से ऑफर कर देगी, आप वहां जाके काम सीखो, उसके बाद कंपनी में अप्लाई करोगे ना तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। पर जैसे इंटर्नशिप करा हुआ नहीं है ना, उससे पहले कोई लेगा ही नहीं आपको। जैसे कोई फ्रेशर है जिसको कुछ नहीं पता साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए बिगनर टू एडवांस का रोड मैप क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है। सो अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ नहीं पता और है ना, फिर वो हम्म। जाना क्यों तो अगर उसको बिगिनर से करना है तो भाई बिगिनर से पहले तो क्या करे वो, नेटवर्किंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे और प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ये दो पहले स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद फिर वो कोई प्रोफेशनल कोर्स पकड़े, ठीक है ना, इधर वो पहले यूट्यूब वीडियो पे देखे, क्योंकि वहां से हम्म। पता चल जाएगा भाई मेरा इंटरेस्ट भी है नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लाइक बीइंग एन एथिकल आकर, और यार भाई बड़ी कूल जॉब है, अपन भी बन जाते हैं, ऐसे मास्क पहन के रखेंगे, बहुत अच्छा स्वैग बन जाएगा। बट जब वो इंडस्ट्री में आते हैं ना, बोलता है भाई ये तो 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, तो भाई ये तो अपने बस की बात नहीं है। तो वो वहां पे पेशेंस लेवल खो देते हैं कोर्स ज्वाइन करने के बाद। तो इससे बेटर मैं उनको बोलता हूँ कि भाई पहले ऐसा करो, आप जाओ किसी भी यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब चैनल अच्छा पढ़ा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी बथे यूट्यूब चैनल पढ़े हुए हैं, एक हमारा भी हैकर ब्लॉग, ठीक है ना, कहीं पे भी जाके पढ़ाई करो, पहले 10-15-20 क्लास अटेंड करो, देखो कि वो क्या करा रहा है, समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा, क्या मेरा इंटरेस्ट भी है नहीं। अगर एक बार इंटरेस्ट जनरेट हो जाए ना, फिर जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करके, कोर्स के अंदर आपका मेंटरशिप मिलता है फ्री में, आप बहुत सबको पढ़ा सकते हो, पर इंडिविजुअल 1-to-1 कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं आपसे, सबको कन्विंस करने बैठ गए, सबको बताने बैठ गए तो चक्कर पड़ जाएगा आपका। और क्या होता है पेड ट्रेनिंग में, क्या होता है कि 1-to-1 आपका कनेक्टिविटी होता है, जिसमें बच्चा डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकता है, तो वहां पे इंडिविजुअल गाइडेंस मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम 1-2 कम से कम पेड ट्रेनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तब मतलब फ्री में बहुत सारा मिल रहा है, अरे मिल तो रहा है, पर क्या मेरे हिसाब से मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मार्केट में खाने के लिए बहुत चीजें हैं, पर क्या मेरी रिक्वायरमेंट क्या तो खाने का है क्या? अगर ट्रेनिंग लेके किसी को थोड़ा सा अबव जाना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप टूल्स होने चाहिए करने के लिए? देखो टूल्स की बताऊं मैं इसके अंदर, तो टूल्स जो है ना कुछ प्रोफेशनल टूल्स है जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और वही आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इंडस्ट्री में भी सेम वही काम आएगा। तो स्पेशली आप इसमें कर सकते हैं, वर्कसूट हो गया हमारा, वर्कसूट का प्रोफेशनल टूल है जो इंडस्ट्री में सभी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। रैप प्रॉक्सी हो गया, ऑटोमेशन के लिए हम वो यूज करते हैं। नेट स्पार्कर ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है ना, मार्केट में चल नहीं रहा है, पर तब भी हम इसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसके नाम डेफिनेशन बहुत अच्छी है। उसके अलावा HCL ऐप स्कैन, यही बहुत अच्छा टूल है, पर आप चलाओगे ना तो यू फाइंड इट स्ट्रगल कि भाई ये ना फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा जनरेट करता है, ठीक है ना। ऑटोमेशन टूल का दिक्कत यही होता है, ठीक है ना, तो वो एक आपको आना चाहिए। वायर शार्क बता रखा है, एनमैप है, ये सारे कुछ स्टैंडर्ड टूल्स है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और बस हाँ यही आप यूज कर लो। फिर मेटाएक्सप्लॉइट, अब नेटवर्क में जाओगे तो मेटाएक्सप्लॉइट हो गया हमारा, ठीक है ना, निप्टो हो गया, ऐसे अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग स्पेशलाइज टूल है। अब अगर वाईफाई हैकिंग की बात करूं, मैं वायरलेस नेटवर्क में जाना है मुझे, तो आप एयर क्रैक आएगा, एयरमॉन आएगा, ठीक है। तो ऐसे हर फील्ड के अपने अपने स्पेशलाइज टूल होते हैं जो हम यूज करते हैं। सर किसी इंसान को पहले वेब टेस्टिंग करनी चाहिए क्लियर, या फिर पहले नेटवर्क टेस्टिंग में ज्यादा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए? देखो ये जो है ना, ये दो फील्ड है। अगर आप ओके। एंट्रेंस पे खड़े हो ना, तो आपको ये दो फील्ड नजर आएगी कि भाई एक नेटवर्क में जा रही है, एक वेब में जा रही है। अगर आप नेटवर्क में गए, जिसे हो सकता है कि मेरा कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो सर मुझे तो समझ में भी नहीं आती और मैं करना भी नहीं है मुझे,
जिसको करना ही नहीं है ना, एक तो मुझे मुझे आती है, मुझे सीखना है, तो आप वेब में घुस जाओ, क्योंकि वेब की जॉब जो है ना रिमोटली मिल जाती है आराम से। वेब के बाद जस्ट बाद आएगा मोबाइल ऐप आ जाएगा, फिर आप एटीआई कर लो, और फिर आप सोर्स कोड रिव्यू कर लो, तो ये 4 फील्ड एक साथ निकलती है, एक के बाद एक के बाद एक। पर अगर आप नेटवर्क में चले गए तो नेटवर्क के बाद फिर आप सर्वर टेस्टिंग में चल जाओगे, फिर क्लाउड आ जाएगा वहां पे, और फिर उसका थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आईओटी आ जाएगा आपका, इंफ्रा लेवल पे आप काम कर लोगे। तो ये 3-4 चीजें जो है ना, ये कहाँ निकलती है, इस नेटवर्क से स्टार्ट होती है। तो इनिशियली साइबर सिक्योरिटी में पहले जब आप घुसते हो ना, तो घुसना ये 2 फील्ड नजर आती है। तो चेक कर लो, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो इसमें घुस जाओ, नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है तो इसमें घुस जाओ, और फिर ऐसे आगे बढ़ जाओ उसमें। अगर आप नेटवर्क में जाके फिर एकदम से वेब में घुस जाओगे ना, तो वो फिर फ्लॉ आ जाएगा, क्योंकि नेटवर्क के अंदर सर्वर भी नहीं रहा, और इधर कोड तो था ही नहीं पहले से अपना, ऐसा दिक्कत आ जाती है। सर थैंक यू सर, आपके बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और ओके। एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली गो थ्रू द हैकर ब्लॉग चैनल। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब जैसे कि ना बिग ब्रदर की तरह, ऐसा नहीं कोई टीचर पढ़ा रहा है। इट्स लाइक कि हाँ कनेक्ट आप इतना हाँ। अच्छा कर जाओगे कि आपको हटने का मन नहीं करेगा। तो यू गो एंड वॉच दैट चैनल। इफ यू वांट टू लर्न साइबर सिक्योरिटी, दिस इज द बेस्ट वन आई कैन रिकमेंड। तो कुणाल भाई जो है, मतलब इनका खुद का अपना पॉडकास्ट चैनल है, और मुझे काफी अच्छा कनेक्ट करने के लिए मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग है ना यूट्यूब के ऊपर काफी चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। पर जब तक कि आपका इंटरव्यू सेशन नहीं होगा, उससे पहले आप अपनी बातें प्रॉपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइव सेशन के अंदर पढ़ाते हैं बस, हमारी बात रखी नहीं जाती वहाँ पे। तो कुणाल भाई, ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों को जो एक्सपर्ट है, ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रहे हैं, उनको आप अपने चैनल पे लेकर आते हैं, पॉडकास्ट के थ्रू उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके, जो एक्चुअल में ऑडियंस को जानना है कि भाई अगर मुझे इस फील्ड में जाना है, किसी फील्ड में जाना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये सबसे बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये डाउट सॉल्विंग जो है ना, ये शायद बहुत अच्छा एक है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उन फ्रेशर्स के लिए, उन उन सब्सक्राइबर्स के लिए, जो माइंड में बहुत सारा डाउट लेके चल रहे हैं अपने फील्ड के अंदर। तो आपका सेशन जो रहेगा ना, जो आप सेशन लेते हैं, अलग अलग चीजों पे लेते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो मार्केट में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और अपने डाउट्स लेके चल रहे हैं, और आगे फ्यूचर में कुछ करना चाह रहे हैं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कुणाल भाई, कि है ना आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ऐसे ही आगे काम करते रहें, एंड डेफिनेटली आप ना लाखों करोड़ों तक सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ चलना है। थैंक यू सर, बेस्ट थैंक यू ऑफ फॉर लक। योर हम्बल वर्ड सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।